हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो ये हमारा एचटेट पीजीटी मैथ्स में जो एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट होता है। तो स्टेटमेंट चेंज होके ये हर बार क्वेश्चन आता है। तो कई बार बिल्कुल इजी भी आ जाता है और कई बार थोड़ा सा टफ भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2023 में आया था, एचटेट पीजीटी मैथ्स में 2023 में आया था। तो क्या दिया हुआ है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y इनसाइड द स्क्वायर्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 4। देखो इसका क्या बनेगा, हमारा ग्राफ क्या बनेगा इसका पूरा, ये ड्रॉ करके देखते हैं हम, ऐसे ही समझ में आएगा कि हमें एरिया कौन सा पूछा है। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कैसे बनाते हैं हम ग्राफ, हमारा ये वाला बनता है ना, ये वाला आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y इसी टाइप का कुछ बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हमारा। हम बस मतलब रफ ड्रॉ कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट से पॉइंट मैच नहीं कर रहे हम यहाँ पे। और y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला कौन सा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये वाली कर्व क्या होगी हमारी, ये वाली होगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ 3, यहाँ हमारा 4 है, ये वाला 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, एक तो x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, ये वाली लगा लो, x इक्वल्स टू 1, एक y इक्वल्स टू 1, यहाँ से जो स्क्वायर बनेगा ना वो वाला एरिया निकालना है। ये क्या आएगा हमारा 4 4 आएगा पॉइंट। यहाँ से इन दोनों की इंटरसेक्शन जब में से जब पॉइंट निकालेंगे ना, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा, x की वैल्यू भी 4 आएगी और y की वैल्यू भी 4 आएगी। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, ये वाला y इक्वल्स टू 4 हो गया और ये x इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, एरिया कौन सा निकालना है, हमने एरिया निकालना है जो इन तीनों से भी, ये 4 लाइन है जो इनसे भी बाउंड हो रहा है और इन कर्व से भी बाउंड हो रहा है। ठीक है, इन कर्व से भी, मतलब एरिया कौन सा निकालना है हमने, एरिया निकालना है ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखो ये कर्व है हमारी, कैसे निकालते थे, अपर लोअर माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ये पूरी कर्व नहीं आ रही, देखो यहाँ पे ये ऊपर तो आ रही है बट नीचे यहाँ पे आ रही है लोअर वाली कर्व हमारी। हमने एरिया यहाँ तक निकालना है ना, यहाँ तक। तो देखेंगे यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, ये पॉइंट आया मेरा 1 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये क्या है, y इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू 1 है। ये कर्व कौन सी है हमारी, ये वाली जो ऊपर की साइड जाती है, ये जाती है हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो जब x 1 है, जब x 1 है मेरा, जब y 1 है मेरा, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगी। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ले रखा है ना हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी और y तो यहाँ पे 1 है ही। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, एक तो ये वाला रीज़न, एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे जो कि हमारी x इक्वल्स टू 2 पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली अपर कर्व है, ये वाली लोअर कर्व है जो x इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली अपर कर्व है और ये वाली लोअर कर्व है। ठीक है, इसको हमने पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा ना, ये वाली अब हमारी पूरी अपर कर्व बन गई, ये वाली लोअर बन गई, ये वाली अपर बन गई और ये वाली लोअर कर्व बन गई। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते थे हम, लिमिट देखो, यहाँ पे x क्या है मेरा, x 1 है ना, तो यहाँ पे भी x 1 ही है मेरा, x की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे x कितना है मेरा, देखो नीचे यहाँ पे 2 है, तो x कितना है, यहाँ पे भी 2 है मेरा x, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे x क्या है 1। y की लिमिट का मुझे कुछ नहीं करना यहाँ पे, तो y की निकालो तो निकाल लो आप, चाहे ना निकालो तो ना निकालो। देखो x क्या आएगा 1 2 2, x क्या आएगा 1 2 2 आएगा। अपर कर्व कौन सी है, ये वाली, x की वैल्यू x y की वैल्यू लेंगे x की फॉर्म में। ये वाली कर्व कौन सी थी मेरी, ये वाली कर्व थी मेरी
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। क्या आई मेरी y की वैल्यू यहाँ से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x थी, y की वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ से 2√x आएगी। y की वैल्यू कितनी आई 2√x आई। तो यहाँ पे क्या आएगी मेरी वैल्यू 2√x आई, माइनस क्या आएगा, अपर करो माइनस लोअर करो, x इक्वल्स टू 1 था -1 आया, प्लस क्या आएगा 2 to 4, क्योंकि यहाँ पे 2 to 4 गया मेरा एरिया, ठीक है, लिमिट 2 to 4 जाएगी। अपर करो यहाँ पे कौन सी है, अपर करो कौन सी है, यहाँ पे भी 2√x है, 2√x है, माइनस लोअर करो अब ये वाली है, ये वाली कौन सी है लोअर करो मेरी, यहाँ पे है x² इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई x²/4। तो यहाँ पे क्या आएगा x²/4 आएगा। देखो यहाँ पे मेन था ये वाली, ये लिमिट कैसे टूटेगी आपकी, इंटीग्रेशन तो हम सोल्व कर ही लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन मेन क्या था यहाँ पे कि भी उसने यहाँ पे अगर मान लो 0 0 दिया होता ना, भी यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल देते कि 0 to 4 लिमिट ली अपर करो, माइनस 0 to 4 लोअर करो कर देते, लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 दे दिया, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे कट कर रहा है, तो अपर और लोअर का अलग अलग रीज़न हो गया, तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसीलिए इसको एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में डिवाइड किया है हमने, ठीक है। अब इस लिमिट को सोल्व करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भी हमने कैसे इसको डिवाइड किया दो पार्ट में। अब 1 to 2 है, देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका 2x की पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 3/2 आएगा, 3/2 इनटू में नीचे 3/2 का क्या बनेगा 2/3 बन जाएगा, -1 का क्या आएगा x आएगा, लिमिट क्या लगेगी 1 to 2 लगेगी, प्लस में क्या आएगा 2√x का, फिर यही आएगा हमारा डेरिवेटिव, तो 2√x का इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और 2/3 हो जाएगा, माइनस x³ अपॉन क्या आएगा 2 + 1 और नीचे 3 आएगा तो 12 हो जाएगा, लिमिट क्या लगेगी हमारी 2 to 4 लगेगी। अब देखो ये 4/3 है, 4/3 है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2, अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट में 1 पुट करना है, क्या आया 4/3 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये वाला आ गया मेरा, ये वाला पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है। प्लस में क्या आएगा 4 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आया 4/3, 4 पुट किया तो 4 की पावर 3/2 आएगा, 4 की पावर 3/2 आया, माइनस क्या आएगा -4 पुट किया तो कितना हो गया 64/12 हो गया। अब माइनस में लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस में अब 2 पुट करेंगे 4/3 2 की पावर 3/2, ठीक है। अब माइनस माइनस ये वाली प्लस हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/12 हो जाएगा हमारा, ये आएगा। अब देखो आगे, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल होगी, ये वाली कैंसिल होगी, ये कितना बनेगा -2 + 1 -1 -4/3 हो गया ये वाला, ठीक है। प्लस ये कैंसिल इसलिए कर दिया भाई बीच में प्लस का साइन है, क्योंकि साइन भी चेंज नहीं होगा ना, पूरा ऐसे ही खुलेगा ये। अब ये देखो 4/3 है, इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3/2 है, माइनस इसको काटो, किससे काटेंगे 4 पे कट जाएगा, ये 4 पे 16 गया और ये 3 गया तो 16/3 आ गया, प्लस क्या आएगा ये भी 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 ये 12 हो गया, ये 2 से 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, ये -1 -4/3 है, 3 एलसीएम लेंगे तो -7/3 हो जाएगा, ये प्लस कितना आएगा ये 8 आएगा ना 2 का क्यूब, तो 8 चौका 32/3 हो गया, माइनस में ये 16/3 है और प्लस 2/3 है। अब क्या लेंगे 3 एलसीएम लेंगे, पूरे का 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना आया -7 + 32 -16 प्लस कितना आया 2 आया, तो यहाँ से ये कितना आया 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया, -16 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 16 और 4 20 और 3 23, माइनस का 23/3 और 34 में से 23 जाएगा 11/3, आंसर क्या आएगा मेरा इस क्वेश्चन का 11/3 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये हर बार रिपीट होता है भाई, मतलब ये वाला क्वेश्चन कई बार ईजी आ जाता है, ये जो एरिया निकालना होता है, और कई बार बड़ा मुश्किल आ जाता है, तो ये थोड़ा सा लेंथी भी था
था, और थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भी ऐसे इसका एरिया कैसे निकालेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।